इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर जो बहुत ज़्यादा ओवरऑल की ज़रूरत है जहां पर इनटू दिस नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 आ चुकी है। डेटा आज की डेट में जो टेलीकॉम जिस डेटा के साथ हमने जितने कनेक्शंस लिए हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो एयरटेल हो, इन सारी कंपनीज के जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, डेटा आज की डेट में एक पब्लिक गुड बन गया है। बट पॉइंट इज, जब हम इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं, इस सेक्टर में एक बहुत ज्यादा क्रीपिंग करप्शन था। पहले इस सेक्टर में 2G स्कैम होता है, उसके बाद से हम देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी बीएसएनएल, लॉस मेकिंग पीएसयूज थी। हमारे सिटीजन जिन्होंने उस पर पैसा लगाया था उन्होंने भी लॉस किया। आज जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बना रही है बीएसएनएल। इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर को 5 से 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो किया इसने, लेकिन हम क्या मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने इस गलती को समझा। लास्ट जो 20-25 ईयर्स से हम अपने टेलीकॉम सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, जो टेलकोज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनकी सारी गलतियों को सुधार करने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आए। आज हम इस पॉलिसी को समझेंगे, डिकोड करेंगे, इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर है क्या। एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है, लास्ट 30 सालों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? सर्विसेज सेक्टर ने दिया है। सर्विस सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नाउ इनटू दैट सर्विस सेक्टर आईटी वाज द गेम चेंजर। आईटी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था। आज आईटी डिक्लाइन पे है। आपने जरूर न्यूज सुनी होगी, इतने सारे एम्प्लॉइज फायर किए जा रहे हैं टीसीएस द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग द जॉब। वी नीड न्यू जॉब्स फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर। वी नीड टू ओवरऑल द टेलीकॉम सेक्टर। ये एक ड्रीम नहीं है, दिस इज द रियलिटी, इट इज द फ्यूचर। 1 मिलियन जॉब्स मिलेंगी हमको, और हमने डिसाइड किया है 12 बिलियन का एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम अपना एक्सपेंडिचर लेकर के आएंगे। सो दिस न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 2025 कुड मेक भारत अ ग्लोबल डिजिटल सुपर पावर। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या चैलेंजेस हैं इसके और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। याद करो वो दौर, एक जनरेशन पहले, 15 साल 20 साल पहले की बात है, इतने सारे मोबाइल्स पॉपुलर नहीं थे। मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए एक लाइसेंस राज से गुजरना पड़ता था हमको। लाइसेंसिंग वाज अ बिगर प्रॉब्लम। आज की डेट में एवरी इंडिविजुअल, आई थिंक 2 या 3 सिम आप यूज कर सकते हो बहुत इजीली। 9 सिम्स मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। डिजिटल इंडिया मिशन ने चीजें आसान तो बना दी हैं, लेकिन इस सेक्टर के अंदर क्या है? अभी भी लॉस मेकिंग चीजें हैं। आज भी हम देखते हैं यहां पे 2 प्लेयर्स हैं, डुओपॉली, एक एयरटेल और एक रिलायंस। यही 2 मैक्सिमम प्लेयर्स हैं जो इस पूरी मार्केट को चला रहे हैं। कंपटीशन कहां है आज की डेट में? आप रिमेंबर दैट टाइम जब आप 1 GB डेटा में 1 महीने निकाल लेते थे। नाउ द डेटा रिक्वायरमेंट, हाई स्पीड डेटा, हमें डिजिटल हाईवेज की जरूरत है। हाई स्पीड डेटा इज द रिक्वायरमेंट। आज 1 GB डेटा एक दिन में भी कम पड़ जाता है। हमें वाईफाई में डेटा चाहिए, हमें नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में डेटा चाहिए। सो इन दिस वन जनरेशन इंडिया हैज चेंज्ड अ लॉट। हमारे पास डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वेरी गुड, क्यूडोज टू इट, बट द पॉइंट इज दैट जो न्यू एज आ चुकी है डिजिटल इंडिया में, इसके साथ हमारी टेक्नोलॉजीज मैच नहीं कर रही हैं। 5G, हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। 2G जब ऑक्शन हुआ था उसी समय करप्शन हो गया था। आज भी हम चाहते हैं कि इस तरीके से मार्केट में कंपटीशन लाया जाए कि सबके प्राइसेस भी रिड्यूस हों। 6G के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार पैसा लगाए। ठीक है, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि अपने सब्सक्राइबर बेस को और इंडिया के इस फ्यूचर ऑफ यूजर्स को किस तरीके से हम मोनेटाइज करें, इस सेक्टर को मोनेटाइज करें। राइट नाउ लेट मी पुट यू सम पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। इंडिया में आज जो टेलीकॉम सेक्टर का डेटा है, इंटरनेट, हाईएस्ट पेनिट्रेशन है हमारे पास। डेटा का प्राइस चीपेस्ट है इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट आफ्टर चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट। हमारा रूरल इंडिया तक भी पेनिट्रेट हो रहा है टेलीकॉम। इंडियाज इंटरनेट यूसेज 100x ग्रो किया है लास्ट 10 सालों में, 100 गुना ग्रो किया, और आने वाले 5 साल में, यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है 1000 टाइम्स ग्रो करेगा? इट हैज टू ग्रो बाय 1000 टाइम्स, बिकॉज डेटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है, डेटा का यूसेज बढ़ रहा है। यहां पे 250 मिलियन यूजर्स इन 2014 टू नियरली 1 बिलियन इन 2025। डेटा का इस्तेमाल कहां कहां पर है? डेटा का इस्तेमाल हर एक सेक्टर में, हेल्थ टेक, एजुकेशन एडटेक,
एग्रीकल्चर में डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, हम जो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो किसानों को हेल्प करने वाली है। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कॉमर्शियल सेक्टर, आप आजकल सारी चीजें ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से, ऐप से ऑर्डर कर रहे हो। एवरीवेयर डेटा इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर अस। उसका टेलीकॉम सेक्टर उसकी बैकबोन है, उसकी बैकबोन को हमें सही करना है। इट इज समथिंग लाइक जो सूरज ऑलरेडी डूब रहा था, सरकार ये चीज समझ गई कि अगर आज हम टेलीकॉम सेक्टर को ओवरऑल नहीं करेंगे और यहां पे मार्केट का कंपटीशन नहीं लाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, उनके जो मॉड्यूलर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स मॉड्यूलर्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं करेंगे और हम चाइना से अगर लेकर के आएंगे, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा सोवरेनिटी इनटू द फ्यूचर। ओके, सो इंडिया में आप देखोगे इंडियाज ग्रोइंग इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज बीन ऑन द राइज, बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2012 से हमने देखना शुरू किया किस तरीके से बढ़ती जा रही है। हमारे पास सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बहुत तेजी से। $1 ट्रिलियन अ ईयर, ये कंट्रीब्यूशन आ सकता है इस सेक्टर का। अगर सरकार ने इतनी मेहनत कर दी, इसमें $12 बिलियन एक साल में अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो ये हमें $1 ट्रिलियन अ ईयर का इजाफा दे देगा हमारे जीडीपी में। दिस इज द कैपेसिटी डाउन द लाइन 5 years। 1 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड हमें चाहिए हाई एंड डेटा, क्योंकि डेटा आज की डेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ड्रिंकिंग वाटर एक पब्लिक गुड है, सरकार की जिम्मेदारी है सबको स्वच्छ जल के, सैनिटेशन एक जिम्मेदारी है, पक्का मकान जिम्मेदारी, उसके लिए तो योजनाएं बन गई हैं। नाउ द पॉइंट इज, द स्कीम इज डेटा शुड बी अ पब्लिक गुड। सो यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी, चीपर डेटा प्राइसेस पे हमें डेटा अवेलेबल होना चाहिए और हमें इसके लिए रिसर्च एंड इनोवेशन, रूरल कनेक्टिविटी की जरूरत है और हर घर डेटा पहुंचे, उस डेटा का इस्तेमाल बेटर तरीके से हो पाए इन ऑल द अदर सेक्टर्स। तो फर्स्ट टाइम हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, डेटा को स्पेंड कर रहे हैं। देन साइबर सिक्योरिटी एक और प्रॉब्लम है। आप देखोगे हमारा यूपीआई का नेटवर्क है, बट समवेयर इनटू द टेलीग्राम्स यू वुड हैव फाउंड कि कुछ इसको कॉपी करने वाले एप्स आ गए, जिसकी वजह से स्कैम्स हो रहे हैं, ओटीपी स्कैम्स हो रहे हैं। तो हम कैसे अपने नागरिकों को बचा पाएंगे? क्योंकि अगर हार्डवेयर इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाइना की क्रेडिबिलिटी आप जानते हो, जो भी गुड्स एंड गैजेट्स वहां मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं, जो एप्स वहां बन रहे हैं, उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है इंडिया को, क्योंकि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं ब्रीच हो जा रही है, हमारा डेटा उनके पास चला जा रहा है। तो इंडिया को अपनी बैकबोन सही करनी पड़ेगी इनटू द टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से। ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइव दिस होल सेक्टर कंप्लीटली। इसको रिवाइव करने के लिए हमारे पास बोल्ड विजन्स हैं इस पॉलिसी के, और आप समझो 2030 तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। आईटी सेक्टर जहां पे डाउनफॉल पे है, लॉट ऑफ रिपोर्ट्स हैव कम कि 2030 तक आईटी सेक्टर से बहुत सारी जॉब्स जा पाएंगी। और आईटी सेक्टर किस बात पे चला है? एक्सपोर्ट्स पे, सर्विसेज एक्सपोर्ट की हमने। आज हमें जरूरत है कि ना सिर्फ हम डोमेस्टिक मार्केट, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस को हम प्रोवाइड करें सर्विसेज, रादर इंडिया शुड गो फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल। $1 ट्रिलियन रुपीज पर ईयर कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 6 मेजर गोल्स हमने सेटअप किए। यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेस, जिस तरीके से हमने एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया है, उसी तरीके से यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। हाई एंड डेटा हमको मिलना चाहिए, 100% 4G कवरेज एंड 90% 5G कवरेज, जिसके लिए हमने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू, वो स्कीम भी लेकर के आए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है। सी के अंदर, समुद्र के नीचे से हमने ऑप्टिकल फाइबर की लाइंस बिछाई हुई हैं, जो हमारे कम्युनिकेशंस में हेल्प करती हैं। हम हर साल टारगेट कर रहे हैं 10 करोड़ हाउस होल्ड्स ऑन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पर लेके आए। डेटा कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से हम प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, जिससे अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग इनटू दीज सेक्टर, नए नए चीजों की जॉब मिलेगी। भले हम सेमीकंडक्टर नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे, उसके लिए भी हमने सेमीकंडक्टर मिशन चलाया हुआ है, बट अगर हम सेमीकंडक्टर ला रहे हैं तो एटलीस्ट चिप तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। हम मोबाइल्स क्या कर रहे थे, इंडिया में असेंबल कर रहे थे। स्लोली स्टेडली हमें मूव करना पड़ेगा कि हम मोबाइल्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करें।
कुछ जो बेसिक पार्ट्स हैं भले हमें इंपोर्ट करना पड़े, बट मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में हो, वो जनरेट करेगी जॉब्स। और आप देखोगे जिस तरीके से हमारा आईटी सेक्टर रिसीड कर रहा है, उसी तरीके से हमें अपस्किलिंग की जरूरत है अपने यूथ के लिए। अपस्किलिंग इन विच सेक्टर? इन द टेलीकॉम सेक्टर। इसके पास कैपेसिटी है हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने की। 1 लाख करोड़ एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक द बिग विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि वो सोच पा रहे हैं कि यस, इस सेक्टर में ही फ्यूचर है अभी इंडिया का। यहां से हम कहेंगे सर्विसेज एक्सपोर्ट करने की बात। डिजिटल भारत निधि, देखो डिजिटल भारत निधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसा क्या है? ये पैसा जब भी कोई टेलीकॉम कंपनी, टेलकोस जिसको कहते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जैसे रिलायंस हो गया, भारती एयरटेल, बीएसएनएल, इनको ऑक्शन के थ्रू राइट्स मिलते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इनका जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, जितना भी पैसा ये रेवेन्यू के फॉर्म में कमा रहे हैं, उसका 5% सरकार ले लेती है। कहती है कि हम इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और रूरल इंडिया में हम इंटरनेट को पहुंचाएंगे। 5% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिजिटल भारत निधि के नाम पर लिया जाता है, और यह पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। पार्लियामेंट में बिल पास करके इस पैसे को निकाला जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस पैसे को निकाल के सरकार इस्तेमाल कर रही है, और ये पैसा बहुत ज्यादा है, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसको जरूरत है कि हम बेटर पॉलिसी के साथ इंप्लीमेंट करें। ग्लोबल टेलीकॉम इनोवेशन लीडर इंडिया धीरे ही धीरे सही, बट अब R&D में आ चुका है। 5G में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। 6G फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करें। आज आप देख रहे होगे मेटावर्स, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरीके की नई रियलिटी जिसमें डेटा का कंजम्पशन बहुत बढ़ चुका है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम हाई स्पीड डेटा का यूसेज करें। 6G के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स परचेज कर सकते हैं। सपोर्ट 500 टेक स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ऑलरेडी। सो 30 एडवांस्ड लैब्स विल बी क्रिएटेड फॉर सपोर्टिंग these startups, these manufacturing hubs in India. Domestic manufacturing plus export surplus. Domestic manufacturing through production linked incentive scheme. जैसे ही एक प्रोडक्ट मॉडर्न हो गया, राउटर्स हो गए, इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दैट, गवर्नमेंट आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी देगी, इंसेंटिवाइज करेगी सरकार। ये स्कीम गेम चेंजर होगी इस सेक्टर के लिए। हमने बहुत सारे व्हाइट गुड्स के लिए इसका इस्तेमाल करके देखा है, बहुत फायदा मिला है हमको। ऑलरेडी क्लॉक्ड 80,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से इतना फायदा हो रहा है। और 50% इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो भी हम चाइना से या किसी और देश से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो हम यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको सब्सिडाइज करेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है। डेटा एज अ पब्लिक गुड तो बन गया है। हमने इतना बड़ा आधार का नेटवर्क क्रिएट कर दिया, हमारा सारा बायोमेट्रिक डेटा है वहां पे। डेटा इज योर आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं कि क्रिटिकल डेटा, डिजिटल पब्लिक जो हमारा बिल है, राइट टू प्राइवेसी की हम बात करते हैं, तो वहां पे भी राइट टू प्राइवेसी में भी हमारा बायोमेट्रिक डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको रेगुलेट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी और स्पेक्ट्रम रिफॉर्म की जरूरत है, और हम इस रेगुलेटरी बॉडी को किस तरीके से और चेंज कर सकते हैं फॉर इंडिया। यूएसए इज ऑलरेडी लीडिंग इन द एआई एंड क्लाउड, वेरी ट्रू। चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म है, चाइना के कोई भी गुड्स एंड गैजेट्स यूज नहीं करना चाहता है। हमने तो उनके एप्स भी बैन किए हैं, बहुत सारे लिस्ट निकाल के बैन किया है। वी आर यूजिंग देयर गैजेट्स, नो डाउट अबाउट इट, बट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई है। द गवर्नमेंट इज हैविंग दैट विजन कि हम किस तरीके से इस मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाएं। ग्लोबल सैंक्शंस है, वो यूएस के साथ ट्रेड वॉर पे रहता है, और भी इश्यूज हैं उसके। इंटेंशंस ऑफ चाइना इज नॉट राइट इन द जियोपॉलिटिकल स्टेज। यूरोप ऑलरेडी बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत ज्यादा वहां पे कॉस्ट है। इंडिया जो है वो क्लीन क्लाइमेट की तरफ भी बढ़ रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीन टेलीकॉम ऑल्सो। ग्रीन टेलीकॉम, इंडिया के सब्सक्राइबर बेस बन गया है, डिजिटल इंडिया मिशन ने बहुत बड़ा बना दिया है इसको। इंटरनेट कंजम्पशन बहुत हाई है इंडिया में, ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी टू अफ्रीकन नेशंस, साउथ एशिया को हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और गेमिंग, ऑडियो विजुअल गेमिंग इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ रही है। इस पे नीति आयोग ने भी काम करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया इज राइटली पिच्ड हियर। 5 से 10 साल में हमको इस इन्वेस्टमेंट का, इस पॉलिसी का इंपैक्ट दिखने लग जाएगा। डिजिटल जियोपॉलिटिक्स में टेलीकॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है नेशनल सिक्योरिटी में। सर्वाइवल
of any country will depend on tomorrow's data. Data surveillance, data security, यही गवर्न करेगी आपकी डेटा सिक्योरिटी। अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं एक आइडेंटिटी के फॉर्म में, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश के पास है, यू विल बी सरप्राइज टू अंडरस्टैंड इफ आई टॉक कंसिडरिंग अदर बाउंड्रीज, तो शायद फेसबुक है सबसे बड़ा देश, उसके बाद आप कहोगे अमेजन है। क्यों है? क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। डिजिटल कंट्रीज इफ आई से, पॉइंट इज डेटा, उनके पास डेटा है, डेटा इज द न्यू पावर। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, 1 रुपया भी अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में खर्च करते हैं तो वो 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई करता है हमारे जीडीपी में, वो पैसा बढ़ के मिलता है 4 से 5 गुना हमारे जीडीपी में। सो विथ 1 ट्रिलियन पर ईयर इन्वेस्टमेंट, दैट्स 3 to 4 ट्रिलियन जीडीपी बूस्ट एनुअली, आज से 5 साल 8 साल के बाद। सॉफ्ट पावर भी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे 6G टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जैसे स्पेस सेक्टर में हमने किया, डिफेंस में हमने करना शुरू कर दिया, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई है। उसी तरीके से डिजिटल डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी की तरह डिजिटल डिप्लोमेसी वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं हमारे सेक्टर में, डेफिनेटली रहेंगे भी चैलेंजेस, लाइक हमारे पास डेट है। टेलीकॉम सेक्टर कभी भी आज तक उभर नहीं पाया, उसमें बहुत सारी कंपनीज थी, वोडाफोन हो गई आपकी, योर एयरसेल वाज द कंपनी, ये सारी कंपनीज क्यों नहीं काम कर पाई, क्यों नहीं कंपटीशन है मार्केट में, बिग प्रॉब्लम। हमारा पीएसयू वो लॉस मेकिंग था, आज भी आप देखोगे टेलीकॉम सेक्टर में 6.6 लाख करोड़ का डेट है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ओटीटी, फिनटेक, कॉम्प्लायंस अलग प्रेशर में रहते हैं कि उनको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। रूरल इंडिया में जैसे आप जाते हो तो आप देखोगे वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कंजम्पशन है लेकिन उस हाई स्पीड का कंजम्पशन नहीं है। एग्जीक्यूशन वर्सेस विजन मिसमैच, इंडिया को रैपिडली अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, द प्रॉब्लम्स आर देयर, बट इंडिया ने इसको कई बार करके दिखाया है। हमने मंगलयान मिशन तब सक्सेसफुल कर दिया अपना मार्स का जब इंडिया फर्स्ट टाइम ये मिशन कर रहा था। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to be successful in the very first attempt and that too at very cheaper price। एक मूवी है ग्रेविटी, उससे कम पैसे में भी हमने कर दिया। यूपीआई का सक्सेस, वर्ल्ड इज वॉचिंग यूपीआई सक्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसकी वजह से आज आप देखोगे हर घर में, हर शहर में आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट चल रहा है, बहुत इजीली चल रहा है, एवरीथिंग इज सपोर्टेड अक्रॉस दैट नेटवर्क। न्यू गोल्ड माइन फॉर इंडिया इज दिस टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे हमने सबसे पहले 1947 में हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू हमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, 2025 वो साल है जब हमको डिजिटल फ्रीडम मिलेगी। डिजिटल फ्रीडम मींस सिर्फ डेटा ही हमारा नहीं होगा, डेटा को चलाने वाला हार्डवेयर भी हमारा होगा, उसको प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क भी हमारा होगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, हमारा सिर्फ सब्सक्राइबर बेस नहीं होगा, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। देयरफॉर दिस सेक्टर इज द न्यू गोल्ड माइन, इसी से हमारी डेटा सोवरिटी और सिक्योरिटी बहुत इंटैक्ट रहेगी, दैट इज द इंपॉर्टेंस। एंड दिस टाइम द वर्ल्ड विल वॉच इंडिया लीड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा सोवरिटी? क्या आपको लगता है कि और भी प्लेयर्स आने चाहिए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ना चाहिए? क्या टेलीकॉम सेक्टर, इतनी सारी जॉब्स जो हमसे प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर विल डिलीवर इट? इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीकॉम सेक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, सो हियर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, एनी डाउट्स टू एनीवन ऑनलाइन? स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।